हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर हम आपके लिए लाए हैं। आज के क्लास में हमने दोस्तों 35 सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके लिए लाए हैं जो आने वाले परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी अधूरा या फिर स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण जी के जीएस और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सार्क जिसे हम कहते हैं दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो सार्क में जो है कितने देश शामिल हैं? तो सार्क में 8 देश शामिल हैं दोस्तों। हम आपको बता दें कि जो 8 देश है सार्क में, आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। भारत के जितने पड़ोसी मुल्क हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 8 देश जो है दोस्तों इस संगठन में शामिल हैं। तो आपको याद रखना है, सार्क देश में अगर पूछा जाता है कितने देश शामिल हैं और कौन कौन से देश, तो आप इसे याद रख सकते हो। भारत के पड़ोसी मुल्क जो है इस सार्क संगठन में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो है 1961 में हुआ था, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इसे लाया था या बनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों का क्या विषय, यानी गुटनिरपेक्ष बनाने का क्या मतलब है या क्या इसका मकसद है? तो गुटनिरपेक्ष बनाने का जो मकसद है, शक्तिशाली देशों जैसे कि अमेरिका और चीन, यानी बड़े बड़े जो देश है, रूस, चीन, अमेरिका जैसे देश है, या किसी देश के साथ नहीं जुड़ना इसका मकसद है। तो इसको याद रखना दोस्तों, गुटनिरपेक्ष बनाने का मकसद है किसी भी शक्तिशाली देश के साथ ना शामिल होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र में जो है इसे दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारत वर्ष में जो है ना प्रथम रमन मैग्मेस पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे को जो है प्रथम मैग्मेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या प्रथम जो है ना व्यक्ति थे भारतीय जिन्होंने मैग्मेस पुरस्कार जो है जीते थे। तो आचार्य विनोबा भावे इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत में साहित्य में जो है ना अच्छा प्रदर्शन करने के क्षेत्र में दिया जाता है। तो उत्तर याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य में उत्कृष्ट योगदान या फिर अच्छे कार्यों के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 7, अध्यापक के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी या की जाती है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 सितंबर को अध्यापक को जो है ना पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो है कल्पना साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 9, हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, ये पुरस्कार जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं में ना इनसे एक दो क्वेश्चन तो पूछते ही है। तो इसे आप हमेशा जो है ना बड़े ध्यान से समझना है और उसका उत्तर जो है देना है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रश्न नंबर 11, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 12, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग क्षेत्र जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 13, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था देना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया जाने लगा? तो 1969 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। प्रश्न नंबर 15, किस अफ्रीकी नेता को जो है ना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अफ्रीका के जो है ना प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। तो ऑप्शन ऑप्शन तो नहीं है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे, लेकिन नेल्सन मंडेला इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16।
प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, नेहरू पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो संस्था पूछा गया है अकेडमी, तो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ कल्चर रिलेशन अकेडमी जो है नेहरू पुरस्कार प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 17, वीरता का सम्मान सूचक पदक शत्रुओं के सामने असीम शौर्य और अदम्य साहस दिखाने, आत्म बलिदान करने पर क्या दिया जाता है या कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि वीरों को जो है ना, दुश्मनों के सामने हार ना मानने या दुश्मनों को हराने के तौर पर जो है ना कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो परमवीर चक्र जो है उन्हें दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, प्रथम मरणोपरांत जो है ना भारत रत्न से अलंकृत किसे किया गया था? यानी मरने के बाद जो है भारत रत्न उसे सम्मानित किया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। प्रश्न नंबर 19, कौन सा पुरस्कार केवल एशियाई वासियों को दिया जाता है? यानी एशिया के देशों के लोगों को ही दिया जाता है, तो रमन मैग्सेस पुरस्कार इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है, भारत प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यानी कि पहले भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष पर जो है कदम रखे थे? तो राकेश शर्मा उत्तर होगा। और अगर डेट पूछा जाए दोस्तों तो 1984 इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? यानी अर्जुन पुरस्कार देना कब शुरू हुआ था? तो 1961 में इसे देना शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 22, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 23, अपर कट शब्द जो है किस खेल में प्रयोग होता है? यानी अपर कट शब्द जो है कौन से खेल में इसका इस्तेमाल होता है? तो ये बॉक्सिंग जो खेल होता है रेसलिंग, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 24, दिलीप कप किस खेल से संबंधित है? तो घरेलू क्रिकेट, यानी कि जो है टेस्ट मैच में जो है इसका प्रयोग होता है दिलीप कप, यानी दिलीप कप दिया जाता है। प्रश्न नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेदी इसका उत्तर होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव के पद पर रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 193 देश शामिल हैं। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि आखिरी जो है ना कौन सा ऐसा देश थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण सूडान। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन समुदाय के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन समुदाय के श्वेतांबर संप्रदाय किसने बनाया है? तो स्थूलभद्र ने बनाया है। बता दें दोस्तों कि जैन समुदाय के दो तरह के संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर के जो संस्थापक है स्थूलभद्र है, और जो दिगंबर है, दिगंबर के जो संस्थापक है भद्रबाहु है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, नाटो संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में जो है नाटो बनाया था, उस समय नाटो में 12 देश शामिल थे। प्रश्न नंबर 31, एनसीसी में कितने डिवीजन होते हैं या पाए जाते हैं? तो एनसीसी में 3 डिवीजन होते हैं। प्रश्न नंबर 32, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, विश्व का सबसे खारे पानी का झील कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है वॉन झील है, जो कि टर्की में है। तो उत्तर याद रखना, वॉन झील और टर्की। आखिरी प्रश्न दोस्तों आज के क्लास का 35 प्रश्न नंबर, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, और इनके अलावा यूनानी और कई तरह की भाषाओं में भी इनकी लिपि पाई गई है, लेकिन ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो है विख्यात है और काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी है, और सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में ही लिखे हुए पाए गए हैं। ठीक है, तो उत्तर याद रखना दोस्तों, ब्राह्मी और खरोष्टी इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 35 इंपॉर्टेंट जो है ना प्रश्न थे, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की इनकी बहुत बहुत संभावना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सही वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि महात्मा बुद्ध का निधन अर्थात मृत्यु कौन सी स्थान पर हुए थे?
ठीक है, प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों। महात्मा बुद्ध का निधन अथवा मृत्यु कौन से स्थान पर हुआ है, उस स्थान का नाम बताना है। आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।